इंडिया के सबसे दक्षिण छोर पर, जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं, वहां एक ऐसा शहर है जो रहस्य और कहानियों में डूबा हुआ है, धनुषकोडी। ये शहर कभी तीर्थयात्रियों से भरा रहता था और आज एक वीरान जगह है। उस भयानक तूफान की याद दिलाता है जिसने 1964 में इसे तबाह कर दिया था। धनुषकोडी मानो समय में जम गया है। इसके खंडहर अपने भव्य अतीत और विनाशकारी अंत की कहानियां सुनाते हैं। यहाँ सूरज डूबने के बाद कोई नहीं रुकता, क्योंकि यहाँ की हवा में एक अजीब सी खामोशी और उन लोगों की आत्माओं का वास है जो इस त्रासदी में खो गए। धनुषकोडी प्रकृति के प्रकोप और इंसानी जीवन की नश्वरता का जीता जागता सबूत है। ये ऐसी जगह है जो जिज्ञासु और साहसी लोगों को अपनी ओर खींचती है, जो अतीत के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं और एक ऐसे शहर के भयानक सन्नाटे का अनुभव करना चाहते हैं जो अब भूतों का डेरा बन चुका है। उमई अकीकी के लिए है। 22 दिसंबर 1964 की उस भयानक रात से पहले धनुषकोडी एक खूबसूरत और जीवंत शहर था। इंडिया और श्रीलंका को जोड़ने वाला यह शहर धार्मिक यात्रा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था। भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु रामनाथ स्वामी मंदिर आते थे। बाजार व्यापारियों से भरे रहते थे। उनके सामान शहर की विविध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते थे। बच्चों की हंसी गली मोहल्लों में गूंजती थी, जो शहर की जीवंतता का प्रमाण थी। लेकिन प्रकृति का कुछ और ही इरादा था। उस मनहूस रात एक विशाल तूफान, जो इंडिया में आने वाले सबसे घातक तूफानों में से एक था, ने धनुषकोडी को अपनी चपेट में ले लिया। 20 फीट से भी ऊंची समुद्री लहरों ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया, सिर्फ तबाही और निराशा पीछे छोड़ते हुए। धनुषकोडी का इतिहास उतना ही समृद्ध और विविध है जितना कि इसकी भौगोलिक स्थिति। कहानी है कि भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से बचाने के लिए इसी जगह से श्रीलंका तक एक पुल बनाया था। इस शहर का नाम इसी कथा से जुड़ा है। धनुष का अर्थ है धनुष्य और कोड़ी का अर्थ है अंत, जो भगवान राम के धनुष के अंत का प्रतीक है। सदियों से धनुषकोडी एक जीवंत बंदरगाह शहर के रूप में विकसित हुआ, जो विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम था। भारतीय प्रायद्वीप के सिरे पर इसकी रणनीतिक स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया, जो इंडिया को अपने पड़ोसी देश श्रीलंका से जोड़ता था। शहर का जीवंत बाजार दूर दूर से आने वाले व्यापारियों के साथ अपने बहुसांस्कृतिक स्वरूप का प्रमाण था, जो यहां सामान और कहानियों का आदान प्रदान करने आते थे। 22 दिसंबर 1964 की रात धनुषकोडी के इतिहास में अकल्पनीय विनाश और हॉरर की रात के रूप में दर्ज है। 150 मील प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चलने वाला वह तूफान जब तट से टकराया तो अपने साथ ऐसी समुद्री लहरें लेकर आया जिसने पूरे शहर को डुबो दिया। मुख्य भूमि से एकमात्र जमीनी संपर्क पंबन ब्रिज लहरों के कहर के आगे टूट गया, जिससे शहर के निवासियों के बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, पेड़ उखड़ गए और सड़कें उफनती नदियों में बदल गईं। आधिकारिक तौर पर लगभग 1800 लोगों की मौत हुई, लेकिन बहुतों का मानना है कि वास्तविक संख्या कहीं अधिक थी। कभी जीवंतता और जीवन का प्रतीक रहा, यह शहर एक उजाड़ बंजर भूमि में बदल गया, यादों और टूटे हुए सपनों का कब्रिस्तान। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट, अलौकिक कहानियां। त्रासदी के बाद कहानियां घूमने लगीं। उन लोगों की बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाहट में बताई गई कहानियां जो तूफान में मारे गए थे। धनुषकोडी, जो कभी तीर्थ यात्रा और व्यापार का स्थान था, ने एक नई प्रतिष्ठा प्राप्त की, जो रहस्य और भय में डूबी हुई थी। अपने दैनिक मछली पकड़ने से लौटने वाले मछुआरों ने दूर से अजीब रोशनी टिमटिमाते हुए देखने की सूचना दी। रोशनी जो खंडहरों के बीच नाचती हुई प्रतीत होती थी।
दूसरों ने विरक्त आवाजें सुनने की बात कही, हवा में फुसफुसाहट, उस त्रासदी का विलाप जो उनके शहर पर आई थी। शहर की भयानक खामोशी और हवा में व्याप्त हानि की मूर्त अनुभूति से प्रेरित होकर कहानियां फैल गईं। धनुषकोडी, जो कभी जीवन का प्रतीक था, अब परछाइयों और फुसफुसाहटों से आबाद शहर था। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लगता था। भाग 6, भूतिया ट्रेन। अतीत का एक भूतिया अनुस्मारक। धनुषकोडी के सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक भूत ट्रेन की है। कहानी यह है कि उस भयानक रात को जैसे ही तूफान आया, यात्रियों से भरी एक ट्रेन धनुषकोडी की ओर अपना रास्ता बना रही थी। आने वाली आपदा से अनजान ट्रेन आगे बढ़ी। उसकी सीटी हवा में एक शोकपूर्ण रोना थी। धनुषकोडी को जिस विशाल लहर ने समा लिया, उसने ट्रेन को भी निगल लिया, उसे और उसके यात्रियों को समुद्र की गहराई में खींच लिया। किंवदंती है कि ट्रेन का भूत अभी भी अब न रहने वाले पटरियों पर चलता है। इसकी भूतिया सीटी उस त्रासदी का एक भयानक अनुस्मारक है जो उस रात सामने आई थी। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि उन्होंने ट्रेन को देखा है। अंधेरे में एक भूतिया प्रेत तेजी से गुजर रहा है। इसकी खिड़कियां उन लोगों के चेहरों से भरी हुई हैं जो मारे गए थे। भाग 7, छोड़ा हुआ चर्च। जहां प्रार्थनाएं सन्नाटे में गूंजती हैं, धनुषकोडी में एक और भूतिया सुंदरता वाला स्थान छोड़ा हुआ चर्च है। कभी पूजा और सांत्वना का स्थान, चर्च अब शहर के पूर्व गौरव का एक कंकाल जैसा अनुस्मारक है। इसकी छत चली गई है, इसकी दीवारें ढह रही हैं, लेकिन इसकी भयानक सुंदरता बनी हुई है। स्थानीय लोग कहते हैं कि शांत रातों में कोई अभी भी भजनों की धुंधली गूंज सुनाई दे सकती है। चर्च विश्वास और आशा का प्रतीक अब जीवन की नाजुकता और विश्वास की स्थायी शक्ति का मार्मिक अनुस्मारक है। भाग 8, किंवदंतियां जीवित हैं। स्थानीय मिथक और लोक कथाएं। धनुषकोडी की कहानियां केवल भूतों के दर्शन और भयानक आवाजों तक ही सीमित नहीं हैं। स्थानीय लोक कथाएं प्राचीन शापों, पौराणिक प्राणियों और छिपे हुए खजानों की कहानियों से भरी पड़ी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह शहर एक प्राचीन कब्रिस्तान पर बनाया गया था। दूसरों का मानना है कि शहर की रक्षा भगवान राम के वफादार योद्धाओं की आत्माएं करती हैं। ये कहानियां धनुषकोडी की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गई हैं। ये कहानियां सच हैं या कल्पना की उपज, यह बहस का विषय है। लेकिन एक बात निश्चित है, वे धनुषकोडी के पहले से ही आकर्षक इतिहास में रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। भाग 9, रहस्य और साजिश की जगह। अपने दुखद अतीत और इसे घेरने वाली भयानक कहानियों के बावजूद धनुषकोडी केवल दुख और भय का स्थान नहीं है, यह अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का भी स्थान है। एक ऐसी जगह जहां समुद्र का विशाल विस्तार आकाश के अंतहीन विस्तार से मिलता है, एक मनमोहक दृश्य पैदा करता है। खंडहर हालांकि शहर के विनाश की एक सख्त याद दिलाते हैं, एक निश्चित आकर्षण भी रखते हैं। उनके जीर्ण शीर्ण पहलू एक बीते युग की कहानियां फुसफुसाते हैं। भयानक सन्नाटा जो केवल हवा और लहरों की आवाज से टूटा हुआ है, अस्थिर करने वाला और अजीब तरह से शांत करने वाला दोनों है, जो किसी को भी जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति से सामना करने के लिए मजबूर करता है। धनुषकोडी एक ऐसी जगह है जो आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहती है। एक ऐसी जगह जो जिज्ञासा जगाती है, कल्पना को प्रज्वलित करती है और आपको जीवन, मृत्यु और अलौकिकता के रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। भाग 10, निष्कर्ष। धनुषकोडी एक भूतिया सुंदरता। धनुषकोडी प्रकृति की अद्भुत शक्ति और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है। यह एक ऐसी जगह है जहां त्रासदी और सुंदरता सह अस्तित्व में है और जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा
बहुत पतला प्रतीत होता है। यह एक ऐसी जगह है जो जिज्ञासु और साहसी धनुषकोडी की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव है। धनुषकोडी जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रकृति की स्थायी शक्ति का एक सख्त अनुस्मारक है।